हेलो स्टूडेंट्स, आपको डिबेंचर रिडम्पशन चैप्टर में एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैंने करवाया अपने नोट्स में से, जहां इमीडिएट कैंसिलेशन हुआ था। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं जहां इमीडिएट कैंसिलेशन नहीं है, मैंने आपको लिखवाया भी था। तो दोनों जब करेंगे तो आपको ज्यादा क्लियरिटी आएगी कंसेप्ट में। क्या लिखा हुआ है? Sencom Limited issue rupees 1,50,000 5% debentures on which interest is payable half yearly on 31st March and September. Company has power to purchase debentures in the open market for cancellation thereof. Power to purchase from open market for cancellation. Immediate cancellation word नहीं है, for cancellation. तो open market से खरीद सकती है, ये power दिया हुआ उनका। The following purchases were made during the year ended 31st December. Year ended 31st December, यानी कैलेंडर ईयर है, एंड कैंसिलेशन वाज मेड ऑन द फॉलोइंग 31st मार्च, यानी 31 दिसंबर खत्म होने के बाद वाले 31 मार्च को कैंसिलेशन हुआ है। अंडरलाइन कर लेना। तो पहले वाले में इमीडिएट कैंसिलेशन अंडरलाइन, यहां पर कैंसिलेशन फॉलोइंग 31st मार्च। अब बात क्या होगी? तो अब बात आपकी ये रहेगी, अब डबल रोल करना है। डबल रोल ये करना है कि जब तक कैंसिलेशन नहीं होगा तब तक आपके ही डिबेंचर आप खुद खरीदते जाओगे। तो इन्वेस्टमेंट हो जाएगा आपका इन ऑन डिबेंचर्स, खुद के डिबेंचर्स में। और जब कैंसिलेशन की डेट आएगी तब ये अकाउंट इस अकाउंट में मिक्स होकर खत्म हो जाएगा, यानी एंट्री क्या हो जाएगी? डिबेंचर अकाउंट डेबिटेड टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो ये भी बंद हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा, जितने रुपए के डिबेंचर्स कैंसिल होंगे। तो इसमें आपको बस इतना सा याद रखना है कि आप 31 दिसंबर तक ये भूल जाओ कि हमने हमारे डिबेंचर खरीदे। आप ये मान के चलो कि 31 दिसंबर तक हमने दूसरे के इन्वेस्टमेंट खरीदे, और 31 दिसंबर, बल्कि 31 दिसंबर के 31 मार्च तक की बात कहूंगा, कैंसिलेशन के एक दिन पहले तक, 31-30 मार्च मान लो, अब 30 मार्च मान लो, 31 को फर्क नहीं पड़ता एक दिन। तो 31 मार्च जब कैंसिलेशन होगा वहां तक आप ये मानो कि आप इन्वेस्टमेंट चैप्टर पढ़ रहे हो। और इन्वेस्टमेंट चैप्टर में हम जो जो करते थे, एक्स इंटरेस्ट, कम इंटरेस्ट, इंटरेस्ट की एंट्री, फिर परचेज करना, सेल करना, प्रॉफिट ऑन सेल, सब कुछ वैसा वैसे है। यानी अगर मान लो मैं अपने ही डिबेंचर खरीद के वापस बेच भी दूं तो सेम इन्वेस्टमेंट में परचेज की एंट्री भी करना है, सेल की भी करना है, प्रॉफिट ऑन सेल निकालेंगे, प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन नहीं, प्रॉफिट ऑन सेल। और अगर सेल नहीं किया तो लास्ट में क्या हो जाएगा? कैंसिलेशन। तो कैंसिलेशन, प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन आ जाएगा। तो बस आपके माइंड में चलना चाहिए कि हम इन्वेस्टमेंट चैप्टर पढ़ रहे हैं, कहां तक? आखिरी तक। ठीक। अब डबल रोल कैसे? तो डबल रोल ऐसे कि एक तरफ आपको इन्वेस्टर की भूमिका भी निभाना है और आप खुद ही डिबेंचर इश्यूअर भी। तो इश्यू किया तो इसलिए आपको इस पर डिबेंचर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। और इन्वेस्टर हो इसलिए आपको यही इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट रिसीव भी करना पड़ेगा। तो ड्यू डेट पर आपके डबल रोल रहेंगे हमेशा। इधर से कंपनी के फॉर्म में आप दोगे और आप इन्वेस्टर हो इसलिए लोगे। ये मत सोचना सर कंपनी खुद ही अपना चेक, अपना बैंक अकाउंट डेबिट भी करे, क्रेडिट भी करे, करेंगे। तो मैं बोल रहा हूं इजी समझने का इतना बढ़िया तरीका बता रहा हूं। आप इन्वेस्टमेंट चैप्टर का क्वेश्चन ऐसा मान कर दो, इसको सही जाएगा। और कॉलम भी उतने ही बनाना है। देखो ट्रांजेक्शन कौन कौन से है? 1 मार्च को एक ट्रांजेक्शन है, एक्स इंटरेस्ट, 1 सितंबर को एक कम इंटरेस्ट, 2 ही ट्रांजेक्शन का क्वेश्चन है। अब ये चैप्टर में क्वेश्चन बड़े कैसे बनते हैं? तो भाई 2 के 4 ट्रांजेक्शन डाल दे, जैसे मैं इन्वेस्टमेंट में बताता था। वहां पर भी बड़ा कैसे हो जाता है कोई भी चैप्टर कि आपको वही ट्रांजेक्शन बार बार बताए। मैंने इन्वेस्टमेंट में कहा था 3 ही चीज मेन होती है, परचेज, सेल और ड्यू डेट पर इंटरेस्ट है, 3 ही मेन होती। अब क्वेश्चन बार बार भी होगा तो यही सब आएगा। तो कौन कौन से अकाउंट बनाना है? तो यू आर रिक्वायर्ड टू ड्रॉप द फॉलोइंग अकाउंट्स अप टू द डेट ऑफ कैंसिलेशन: डिबेंचर अकाउंट, ऑन डिबेंचर अकाउंट, इन डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट, एंड इग्नोर टैक्सेशन एंड मेक कैलकुलेशन टू द नियरेस्ट। अब इस बार मैं आपको लेजर पोस्टिंग सिखाऊंगा डायरेक्ट। मैंने जर्नल 1 में सिखा दिया आपको। अब उसकी लेजर भी बनाने के लिए कहा था वैसे, तो उसकी लेजर इसमें सीख लेना आपके कैसे बनाएंगे। ठीक है। तो नंबर 1 हमारे पास सबसे पहले मैंने आपको वहां पे भी क्या सिखाया था कि आप वहां पर अपना पीरियड डिसाइड कर लें। पीरियड क्या है आपका इस क्वेश्चन में? 1 जनवरी टू 31 दिसंबर, जनवरी टू दिसंबर 10, और उसके बाद वाली जो 31 मार्च आएगी वहां तक का क्वेश्चन है।
और उसमें ड्यू डेट कौन कौन सी आपके पास, कब कब है, हाफ ईयरली ऑन 31 मार्च एंड सितंबर। हाफ ईयरली देते हैं 31 मार्च एंड 30 सितंबर, 2 बार इंटरेस्ट होता है, मार्च एंड सितंबर में, देख लो यार। तो अब इसके हिसाब से हम क्वेश्चन करते हैं पूरा। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करना है आपको, ओपनिंग बैलेंसेस अगर दिए हुए हो तो ओपनिंग बैलेंस लिख देना है। जैसे इन्होंने लिखा है सेनकॉम लिमिटेड इश्यूड 1,50,000 5% डिवेंचर्स। तो यानी आपके डिवेंचर अकाउंट, जो मेन डिवेंचर अकाउंट होता है, उसकी लायबिलिटी साइड, क्रेडिट साइड में 1 जनवरी 2010 को बाय बैलेंस होगा कितने लाख के डिवेंचर, 1,50,000 रुपए के 5% डिवेंचर। तो ये हमेशा क्रेडिट बैलेंस इश्यूड वाला है। फिर आगे चलते हैं, आगे लिखा हुआ है हाफ ईयरली इंटरेस्ट सितंबर एंड मार्च, वो हम करेंगे बाद में। कंपनी हैज पावर टू परचेज डिवेंचर, ये हमने पढ़ लिया, कैंसिलेशन वगैरह। अब 2 ट्रांजेक्शन है, एक 1 मार्च को और एक 1 सितंबर। एक 1 मार्च के दिन ट्रांजेक्शन है और एक 1 सितंबर के दिन ट्रांजेक्शन है, ठीक है। अब मेरे पास जगह कम है वर्किंग नोट की, इसलिए मैं डायरेक्ट बताऊंगा आपको, बट इन्वेस्टमेंट चैप्टर याद आ जाना चाहिए। ये तो बात की बात चलिए। इन्वेस्टमेंट अकाउंट मैंने ऐसे बनाते थे सेम, वही 3 कॉलम इधर 3 कॉलम उस तरफ। तो आप ये मान के चले नंबर 1 जनवरी से चलते हैं। अगर 1 जनवरी के दिन ओपनिंग बैलेंस होता तो मैं यहां लिखता, याद करो, लिखते थे। फिर 1 जनवरी के दिन ओपनिंग बैलेंस यहां लिखते थे, और अगर अक्रूड इंटरेस्ट होता था तो भी हम लिखते थे। तो अक्रूड कैसे पता लगेगा, उन क्वेश्चन में जहां पर जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च और इससे पहले सितंबर में इंटरेस्ट दिया होगा, सितंबर में, यानी जिन क्वेश्चन में आपकी डेट मैच नहीं होती, 3 महीने का गैप आ रहा होता, जैसे अगर यही ड्यू डेट होती दिसंबर 1 तो ईयर एंड भी यही, ड्यू डेट भी यही, तो फिर अक्रूड नहीं होता है। लेकिन ईयर एंड हुआ दिसंबर में और ड्यू डेट इससे पहले है इसके बाद में, तो 3 महीने का गैप हमेशा आएगा। तो लास्ट ईयर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर का इंटरेस्ट अक्रूड तो हुआ होगा बट ड्यू नहीं हुआ होगा, और ड्यू कब होगा, वो यहां। तो 3 महीने का आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अक्रूड यहां लिखते थे, याद करो, है ना। तो स्टार्टिंग यहां से करना है। ओपनिंग बैलेंस अगर होता तो मैं यहां लिखता बराबर, नंबर्स में यहां लिखता, कॉस्ट यहां लिखता, अक्रूड इंटरेस्ट यहां लिखता। ऐसे ही ओपनिंग बैलेंस यहां लिखूंगा, और इस पर भी तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट होगा। मैंने कहा इंटरेस्ट में हमेशा डबल रोल होंगे आपके, क्योंकि 31 दिसंबर को कंपनी ने जब अपनी बैलेंस शीट बनाई होगी तो उन्होंने 1.5 लाख रुपए पे 5% से 3 महीने का इंटरेस्ट, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट लायबिलिटी में लिखा होगा। एंट्री क्या की होगी, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, देने वाला, ये लेने वाला नहीं, मैंने कहा डबल रोल है। तो आपको भी यहां पर यही करना पड़ेगा, 1,50,000 का 5% डिवाइड बाय 12 इंटू 3 मंथ, यानी 1875 आउटस्टैंडिंग, क्रेडिट साइड में लिखना, ध्यान रखना, आउटस्टैंडिंग डिबेंचर इंटरेस्ट 1875। लायबिलिटी क्रेडिट होती है, कैसे समझ जाओ। तो शुरुआत यहां से करना है, लायबिलिटी क्रेडिट और असेट्स डेबिट अगर होते तो ऐसे। अब डे वाइज काम चलो। अब आपका जनवरी स्टार्ट हुआ, ओपनिंग आपने कर दिया, इसके बीच को ट्रांजेक्शन है, कब है, 1 मार्च को, सीधे 1 मार्च को ट्रांजेक्शन कितने हजार का है, 25,000 नॉमिनल वैल्यू, परचेस और 24,725 एक्स इंटरेस्ट परचेस की। परचेज में इन्वेस्टमेंट में कैसे एंट्री करते थे, याद करो, इस तरह कर दो एंट्री। 1 मार्च 2010 को टू बैंक कितने के, 25,000 नॉमिनल वैल्यू। अब नॉमिनल वैल्यू 25,000 है, 100 रुपए का एक मानेंगे हम तो 250 डिबेंचर, या मैंने कहा था यहां फेस वैल्यू भी लिख सकते हो आप, जरूरी नंबर्स लिखे, हम फेस वैल्यू से भी कर सकते हैं क्वेश्चन को। तो मैं यहां पर नंबर्स में ना करते हुए फेस वैल्यू लिख सकता हूं। फेस वैल्यू कितनी, 25,000, 25,000 रुपए की फेस वैल्यू। लेकिन खरीदा कितने में, 24,725, और वो भी एक्स इंटरेस्ट है, इसका मतलब इंटरेस्ट अलग से है। तो फिर ये पूरे में यहां लिख सकता हूं ना, 24,725, और इंटरेस्ट अलग से निकाल दूंगा। तो याद करो आप, ऐसे हम वर्किंग नोट बनाते थे। तो 1 मार्च का वर्किंग नोट क्या हो जाएगा, परचेस प्राइस 24,725 प्लस एक्सपेंसेस होते तो हम ऐड करते, याद करो। फिर अगर ये कम इंटरेस्ट होता तो मैं इंटरेस्ट इसमें से माइनस करता, लेकिन कम इंटरेस्ट नहीं है इसलिए इंटरेस्ट अलग से निकालूंगा जरूर, अलग से। अलग से कैसे निकलेगा,
तो परसेंट 5 रहेंगे, अमाउंट फेस वैल्यू रहेगा 24 पे नहीं 25 पे निकलेगा। मंथ कैसे डिसाइड करोगे, तो फ्रॉम लास्ट ड्यू डेट टू द डेट ऑफ परचेज। तो लास्ट ड्यू डेट क्या रही होगी, लास्ट ड्यू डेट इससे पहले सितंबर में मिला था आखिरी बार इंटरेस्ट, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 5 महीने हो गए, 5 महीने का। तो 25,000 5% डिवाइडेड बाय 12 इंटू 5, 520 520 रुपए। ठीक है, 521 रुपए कर लो इसको, 521। ये 521 रुपए अलग से लिख देंगे हम। और एक कम इंटरेस्ट होता तो इसमें से माइनस करके नेट यहां लिखता और इंटरेस्ट अलग से लिखता, बस इतना सा फर्क बताया था इंटरेस्ट का। ये तरीका, यानी जब तक आप इनको कैंसिल नहीं करोगे तब तक ये इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में पड़े रहेंगे। और ऊपर जब इमीडिएट कैंसिलेशन हुआ था तो फर्क क्या था, इमीडिएट कैंसिलेशन में हमने क्या किया था कि इनको हमने ऑन डिवेंचर इन्वेस्टमेंट अकाउंट ही नहीं खोला, डायरेक्ट क्या किया हमने, ये पैसे सीधे यहां लिख दिए तो सीधे रिडम्पशन ही हो गया था। आपने लेजर पोस्टिंग की होगी तो यही लिख दिया टू सनराइज, इसकी फेस वैल्यू 25,000, डायरेक्ट रिडम्पशन। अगर इसके समय इमीडिएट होता तो मैं यहाँ पे पूरा 25,000 यहां लिख देता और इनका प्रॉफिट लॉस जो भी है वो प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन अलग से कर देता, डायरेक्ट हो जाता। तो जब तक कैंसिल नहीं होंगे तब तक इन्वेस्टमेंट का रोल अदा करना है और इन्वेस्टमेंट ऐसा होता है। ठीक है, अच्छा इस टाइम डबल रोल नहीं है आपका, डबल रोल सिर्फ ड्यू डेट पे रहेगा, इस टाइम डबल रोल नहीं, खरीदना बेचना नॉर्मल चलाते रहो। एक और बार खरीदा 1 सितंबर, लेकिन 1 सितंबर से पहले ड्यू डेट आ गई ना मार्च ड्यू डेट पे डबल रोल है। डबल रोल कैसे, एक तो आप कंपनी हो इसलिए आप डिबेंचर इंटरेस्ट दोगे, ठीक है, पूरे 1.5 लाख पर दोगे, 5% से दोगे, 6 महीने का दोगे। ड्यू डेट पे ऑलवेज कितने महीने का होता है, 6 महीने का। तो ये वाला अकाउंट इसके साथ चलता है। मेरे पास जगह नहीं थी इस कारण से मैंने इसके नीचे ये नहीं बनाया। आप क्या करना, पहले कॉपी में ये, उसके नीचे ये वाला बनाओ और ये अगले पेज पे बनाओ, ठीक है ना। तो ये दोनों एक साथ चलेंगे साथ में। अब 1.5 लाख पे 5% से 6 महीने का इंटरेस्ट निकालते हैं तो 1875 का डबल यानी कि आ जाना चाहिए 3750। ये आपने पेमेंट कर दी, ये आपने कंपनी वाला रोल अदा किया, ठीक। अब आप इन्वेस्टर वाला रोल अदा करो। इन्वेस्टमेंट में क्या करते थे हम इंटरेस्ट लेते भी तो थे मार्च में, याद करो, यहां लेते थे बाय बैंक, ये इंटरेस्ट कितना लेते थे, तो ड्यू डेट तो ऑलवेज 6 मंथ का, तो 25,000 पर 5% से 6 महीने का। और यहां इसके लेते थे, यहां का इंटरेस्ट यहां के बैलेंस पे चलेगा, वहां का इंटरेस्ट वहां के बैलेंस पे चलेगा। अगर इनमें से कुछ पहले कैंसिल कर दिए होते तो बचे हुए पे लेता मैं, लेकिन कुछ भी कैंसिल नहीं हुआ भी, इससे पूरे 1.5 लाख पर लेना। तो आप 25,000 पर 25,000 पर 5% से, है ना, 6 महीने का 625 625 रुपए, ये इंटरेस्ट मैंने यहां दे दिया। क्लियर, आगे चलते हैं। अब 1 सितंबर को फिर एक ट्रांजेक्शन, 1 सितंबर को फिर से परचेज की। अब कितने किए, 20,000 के किए, 20,000 के, 20,000 के किए। नॉमिनल वैल्यू परचेस और 2125 कम इंटरेस्ट, इसकी वर्किंग क्या होगी, तो आपने परचेस प्राइस खरीदे कितने के हैं, ये 20,125 के खरीदे, एक्सपेंसेस होते तो प्लस होते। अब इंटरेस्ट माइनस होगा क्योंकि ये कम इंटरेस्ट, तब इंटरेस्ट कितना माइनस होगा, तो 20,000 पर 5% से। और कैसे निकालेंगे इंटरेस्ट, तो वही लास्ट ड्यू डेट टू द डेट ऑफ परचेज और सेल। तो लास्ट ड्यू डेट मार्च थी और मार्च से लेके 1 सितंबर तक, 1 सितंबर तक, तो 5 महीने दिख रहे हैं, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, 5 मंथ, 5 महीने का इंटरेस्ट निकालेंगे, ठीक है। 20,000 5% और 5 मंथ 416 416 रुपए, ठीक है। फिर से देख लेता हूं एक बार चेक करके, 5% डिवाइड बाय 12 इंटू 5। इंटरेस्ट इसलिए चेक कर लेना चाहिए क्योंकि अगर यहां गलत हुआ तो आपके आगे जाके कॉस्टिंग और प्रॉफिट सब कुछ गलत हो सकता है, इसलिए डबल चेक कर लिया करो। 19709, तो कम इंटरेस्ट ना हम यहां लेस करके लिखते हैं और इंटरेस्ट को हम अलग से लिखते हैं यहां पे, ये कंसेप्ट है हमारा।
है ना। अगेन परचेज सेल पे कोई डबल रोल नहीं, और इनको अगर सेल करते तो सेल की जैसे वहां एंट्री करते थे वैसे नॉर्मल एंट्री होगी। फिर आगे चलते हैं, ड्यू डेट आ गई अब सितंबर, ड्यू डेट आ गई फिर डबल रोल, ड्यू डेट सितंबर, सितंबर पर इधर हमें इंटरेस्ट मिलेगा और इधर हम इंटरेस्ट देंगे। इधर मिलेगा किस पे, तो इस पे बैलेंस पे 45,000 45,000 पर 5% से 6 महीने का, 45,000 पर 5% से और 6 महीने का 1125 ये मिला। वहां कितना, तो वहां वही 1.5 लाख रुपए पर सेम, क्योंकि कुछ कैंसिल नहीं हुआ अभी तक, खरीदे जरूर लेकिन कैंसिल नहीं हुआ है, तब तक वो पूरे 1.5 लाख रहेंगे, तो 1.5 लाख पर 5% से वापस हो जाएगा। फिर आगे चलते हैं, आगे क्या हुआ, आगे कोई ट्रांजेक्शन नहीं दिए, आगे ट्रांजेक्शन नहीं दिए तो हम आगे चलते हैं। हमारा ईयर एंड हो रहा है दिसंबर में, अब जब दिसंबर में ईयर एंड होता है तो सितंबर तक का हिसाब क्लियर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने ट्रांजेक्शन कुछ भी नहीं, लेकिन 3 महीने में इंटरेस्ट अक्रूड तो हुआ होगा, तो यहां हम 31 दिसंबर को बाय अक्रूड इंटरेस्ट की एंट्री करेंगे। कितना, तो वही 45,000 पर 5% से 3 महीने का, 3 महीने का आप निकालोगे तो इसका आधा आ जाएगा, यानी 563 कर लेता हूं उसको। ये कहां चला गया, अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट में। फिर यहां पर भी होगा ऐसे, यहां पर भी तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट रहेगा, इधर आपने लेने की एंट्री कर दिया, अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट अकाउंट, इनकम जरा एंट्री हुई ना, अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट। यहां पर आउटस्टैंडिंग है तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट, 3 महीने का इंटरेस्ट यहां पे करना 3/12 से, 3 महीने का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, इसका आधा 375 यानी 1875। ये आपका 1 साल का क्वेश्चन कंप्लीट। तो इन्वेस्टमेंट जब तक आपके कैंसिल नहीं होगा वो इन्वेस्टमेंट की तरह चल रहे। देखो क्लोजिंग भी ऐसे ही होगा, क्लोजिंग बैलेंस कितना, तो क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस कितने 45,000 45,000 रुपए का, बेचे तो कुछ भी नहीं इसमें से, सेल तो कुछ भी नहीं किए ना इसमें से, तो प्रॉफिट लॉस तो कुछ ऑन सेल निकालने की जरूरत ही नहीं, 45 ये हो गया। इसके अकाउंट का बैलेंस जो भी होगा, इसके अकाउंट का बैलेंस वो कहां चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में, और यहां पर हमने बेचा कुछ भी नहीं था तो सारा का सारा बैलेंस एज इट इज आ जाएगा। कितना बैलेंस है 24725 प्लस 19709 यानी 44434, ठीक है। और इस सबका टोटल कितना हो गया 625 1125 और 563, ठीक है 2313, ये 45 हो गए, ये 44434 हो गए। इसमें से ये दोनों माइनस कर देता हूं मैं, 521 एंड 416, तो 1376 ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये आपकी 1 साल की अकाउंटिंग कंप्लीट, ऐसे करना है। अब नेक्स्ट ईयर चलते हैं, नेक्स्ट ईयर इसी को कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट ईयर में क्या होगा, तो नेक्स्ट ईयर में यही हम कंटिन्यू करेंगे। ये ओपनिंग बैलेंस बन जाएंगे, तो 1 जनवरी 11 को यही बैलेंस बन जाएंगे, बैलेंस ब्रॉट डाउन 45,000, और ये अक्रूड इंटरेस्ट भी तो आगे आएगा, सारे बैलेंस थोड़ी ना आते हैं, ये तो पीएनएल में चला गया बैलेंस। अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट असेट का था, मैंने भी यहां भी बताया था आपको, ओपनिंग बैलेंस अगर हो तो अक्रूड लिखना पड़ेगा। और कॉस्टिंग कितनी इसकी 4434, क्लियर। यहां पर भी ऐसे ही करते हैं, ये 1 साल खत्म हुआ, ये 31 दिसंबर को यहां से बैलेंस सीडी 1.5 लाख रुपए, यहां से बैलेंस जाए नेक्स्ट ईयर 1 जनवरी 11 को बैलेंस सीडी बीडी 1,50,000। यहां पर क्या हो सर, तो यहां पर भी ये भी नॉमिनल नेचर का अकाउंट है, कहां ट्रांसफर हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कितना 7,500। अच्छा अल्टीमेट देखो आप घूम फिर के बात ये आ गई कि 1.5 लाख के डिवेंचर थे, 1.5 लाख पे 5% से साल भर का इंटरेस्ट 7,500 बनता था, और बराबर एग्जैक्टली 7,500 ही पीएनएल में गया। तो पीएनएल में अक्रूवल कंसेप्ट से चलता है ना,
इसलिए अगला पिछला ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो गया। ये वही कंसेप्ट है कि आपने क्या किया, आउटस्टैंडिंग को प्लस माइनस कर दिया तो ऑटोमेटिक आ जाएगा वो। ये तरीका हुआ एक साल का। अब ये पीएनएल में गया इसलिए ये आगे कैरी फॉरवर्ड थोड़ी ना होगा, ये कैरी फॉरवर्ड हुआ, ये कैरी फॉरवर्ड हुआ। अब क्या हुआ, 31 मार्च आया। अब आपका 31 मार्च आया। दिसंबर तक की हम बात कर चुके थे, दिसंबर 10 तक की। अब 31 मार्च 11 आया, तो 31 मार्च 11 में एक तो ओपनिंग बैलेंस लिख दिए, यस लिख दिए, इधर लिख दिए, यस इधर भी लिख दिए। इस बीच कोई ट्रांजेक्शन होता तो सेम वही परचेज की एंट्री करता, सेल की एंट्री करता, सेम। लेकिन कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है तो सीधे मैं आ जाता हूं 31 मार्च व्हेन डिबेंचर्स आर कैंसिल्ड। अब कैंसिल करें, तो जब कैंसिल करें तो आप एक काम कर सकते हो कि जब कैंसिल ही हो गए तो फिर हम ही पैसा दे और हम ही ले। बनता तो है वैसे, बनता तो है वैसे, 31 मार्च ड्यू डेट है और ड्यू डेट पे डबल रोल होते हैं। यहां कैंसिल हो गए इसलिए हम छोड़ सकते हैं इंटरेस्ट, तो हम पहले कैंसिल कर देंगे फिर इंटरेस्ट करेंगे। इसका मतलब कैंसिल पहले होगा 31 तारीख को, इसलिए इंटरेस्ट की जरूरत नहीं पड़ रही। कैसे, देखो आप कैंसिलेशन का ध्यान सुन लेना। आप कैंसिल कैसे करना है, ये तो खेल है। कैंसिल ऐसे करना है कि यहां से आपको 31 मार्च के दिन ये सारी चीजें कहां ले जाना है, तो यहां से ले जाना 5% डिबेंचर्स अकाउंट। क्या जर्नल एंट्री हुई, कैंसिल करना है मुझे, तो मेरी बैलेंस शीट में एक तरफ 1.5 लाख की लायबिलिटी भी है और एक तरफ मेरी बैलेंस शीट में असेट्स भी दे रखी है 44434 की, जबकि ये डिबेंचर मेरे ही है। तो आप क्या करोगे, लायबिलिटी को क्रेडिट कर दोगे, सॉरी लायबिलिटी को डेबिट कर दोगे आप 5% डिबेंचर्स को, और असेट ऑन डिबेंचर अकाउंट को क्या कर दोगे, क्रेडिट। पर प्रॉब्लम ये है कि ऑन डिबेंचर अकाउंट आपका 44434 से खुला है और ये अकाउंट हमेशा आपका फेस वैल्यू से खुला हुआ रहेगा 45,000 से। तो डिफरेंस का क्या करोगे आप, तो डिफरेंस को हम बोलेंगे प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन या लॉस ऑन कैंसिलेशन। कितने रुपए का डिफरेंस है, 45,000 माइनस 44434, तो यह आया 566 प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन। अब आप इसकी लेजर पोस्टिंग कर दो। क्या लेजर पोस्टिंग कर दें, तो यहां फेस वैल्यू तो पूरी 45 पूरे कैंसिल हो रहे हैं, पूरे कैंसिल हो रहे हैं ना। इंटरेस्ट वाला मैटर मैं भी बाद में समझाता हूं आपको। 44,000 पूरे यहां से 44,434 कहां चले जाएंगे, डिबेंचर अकाउंट में चले जाएंगे, वहां चले जाएंगे अपने, ठीक है। तो ये वहां पर शिफ्ट कर देता हूं मैं। 31 मार्च के दिन टू ऑन डिबेंचर अकाउंट से आ गए आपके 44434। तो डिबेंचर अकाउंट में एक तो पोस्टिंग ये हो गई, एक और ये पोस्टिंग भी कर देते हैं 566। ये हो गया प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन, ऐसे होती है, समझ गया पोस्टिंग। फिर से एक बार सुन लो अच्छे से, क्या करना है हमें कैंसिलेशन पर, इस अकाउंट का जितना पार्ट आप कैंसिल करना चाहते हो उतने डिबेंचर की फेस वैल्यू उसकी एक्चुअल कॉस्ट पर आप ट्रांसफर कर दो वहां, जितने भी। पूरा बोला इसलिए पूरा ट्रांसफर कर दिया मैंने, आधा बोलते आधा ट्रांसफर करता, जितना कैंसिल करना उतना कैंसिल कर दो। तो कैंसिलेशन का मतलब ये होता है ये दोनों अकाउंट एक दूसरे से क्रॉस हो जाते हैं। अब लेकिन ये अकाउंट फेस वैल्यू पे चलेगा, तो इसलिए इधर भी आपको फेस वैल्यू तराजू बराबर करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने क्या किया, जो डिफरेंस था उसको प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन में डाल दिया। बस इतनी सी बात है, कैंसिल कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं। अब आते हैं इंटरेस्ट पर। अब आप इंटरेस्ट की एंट्री बाद में कर रहे हैं, ठीक है। तो इंटरेस्ट का मैंने क्या कहा था, ड्यू डेट पर हमेशा डबल रोल। ये ड्यू डेट है 31 मार्च, डबल रोल क्या रहेगा। अब ये अकाउंट तो हो गया लास्ट ईयर खत्म, नए साल का अकाउंट बनाते हैं। अब डबल एंट्री डबल करना है, तो अब यहां देखो आप, मैंने क्या सिखाया अभी आपको, 2011 में आपको इंटरेस्ट जो देना पड़ेगा, क्या आपको पूरे पे देना पड़ेगा, नहीं। मैंने क्या कहा, बैलेंस पे मिलता है हमेशा, देना लेना किसको होगा, बैलेंस। तो बैलेंस बचा ही आपका 1 लाख, सॉरी 1 लाख नहीं, 1,05,000, ये 45,000 गए, तो 1,05,000 कब बचे हैं, तो 1,05,000 पर 1,05,000 पर 5% से डिवाइड बाय 12 इंटू 6, यानी 2625 का ही चेक बना के देंगे आप। तो आपने इसका मतलब आउटसाइडर्स को चेक दिया, आप खुद ने अपने डिवीजन कैंसिल कर दिया, तो आप खुद चेक क्यों लोगे यहां कैंसिलेशन, है ना। तो फिर यहां पर इस केस में आप
ये 563 थे। यहां पर आप 31 मार्च को बाय बैंक इंटरेस्ट की एंट्री करोगे क्या? नहीं करोगे। ठीक है, तो ये डिफरेंस कहां पहुंचा देंगे हम? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 563। अकाउंट आपका क्लोज हो गया, देख लो आप। 45 563 होगी। तो ये एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट आपका कहां चला गया? प्रॉफिट एंड लॉस। एक तरीका ये। हाँ, दूसरा तरीका अगर किसी को समझ में ना आया हो तो एक और अल्टरनेटिव आंसर है, वो ये कि वही डबल रोल। यानी आप एक काम करो, आप पूरे 1.5 लाख रुपए पर इंटरेस्ट निकालो 6 महीने का, तो वही आएगा आपका कितना? अच्छा, इधर आउटस्टैंडिंग भी था, ये भी ध्यान रखना। आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग था 1 जनवरी को, कितना था? 1875। अब आप यहां क्या करो, पूरे 1.5 लाख रुपए पर 5% से 6 मंथ का पूरा लिखो यहां पर 3750। तो आपने दिया पूरा 1.5 लाख पे, तो 1.5 लाख में से 45,000 तो आपके खुद के पास है, तो लो भी। फिर यहां पर मैं क्या करता? वही जैसे हमने यहां किया, यहां मैं 45,000 पर 6 मंथ की एंट्री करता, ठीक है, यानी कि 45,000 पर 5% से 6 मंथ की एंट्री करता, तो 1125 रुपए लिखता है। कितना लिखता? 1125। क्लियर है? और डिफरेंस फिर जाता कहां? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इफेक्ट बराबर आएगा, क्योंकि अल्टीमेट ये वाला भी जाएगा पीएनएल अकाउंट में, ये भी जाएगा पीएनएल अकाउंट में, सब नेट हो जाएंगे। तो कंपनी बर्डन तो नेट ही आएगा हमेशा। बट कैंसिलेशन के टाइम पर आप क्या कर सकते हो? मैं फिर बोल रहा हूं, आपको कैंसिलेशन के टाइम पर सिर्फ जो रिमेनिंग डिबेंचर्स है उसी का इंटरेस्ट लेना देना चाहिए। जो कैंसिल हो गए उनका ना लेने की एंट्री करो ना देने की। इन शॉर्ट मेरी बात समझ लेना, ठीक है? कैंसिलेशन के टाइम बाकी सारे ड्यू डेट पर आपको हमेशा डबल रोल करना है। जितने डिबेंचर्स बचे उस पर इंटरेस्ट देना भी है, और जितने इधर बचे उतने पे लेना भी है। आ गई बात समझ में? क्वेश्चन से यहीं तक करना था, इसके आगे करना ही नहीं है, इसलिए आगे नहीं करना है। तो हम यही बात खत्म करते हैं, इसको हम ट्रांसफर कर देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिमेनिंग फिगर जो भी आएगा, है ना। ये अकाउंट क्लोज हो गया, इसका भी रिमेनिंग फिगर हमने क्या कर दिया? प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दिया, बैलेंसिंग फिगर। यहां पर क्या करें? यहां पर भी 31 मार्च के दिन बैलेंस निकाल देते हैं 1,05,000। क्वेश्चन खत्म आपका। ये तरीका रहेगा आपके क्वेश्चन करने का। तो जब इमीडिएट कैंसिलेशन ना होगा, या मैं कहूं जब ऑन डिवेंचर अकाउंट आएगा तब आप इन्वेस्टमेंट चैप्टर याद कर लेना, आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से आ जाएगा। और अब आगे के अधिकांश क्वेश्चन में ऑन डिवेंचर अकाउंट जरूर है, चाहे डीआरआर भी हो डीआरआई भी हो, लेकिन ये भी होगा, ये भी होगा आपके क्वेश्चन। इससे कंबाइंड क्वेश्चन भी हो गए, जहां डीआरआर वाले भी और डीआरआई वाले भी हो रही। तो मैंने अभी आपको सिर्फ पहले इन दोनों क्वेश्चन में ना डीआरआर और डीआरआई समझाया ही नहीं, मैंने आपको सिर्फ सिंपल समझाया है कि व्हेन इमीडिएट कैंसिलेशन, क्वेश्चन नंबर 1, एंड व्हेन कैंसिलेशन आफ्टर परचेज। अब मैं थर्ड क्वेश्चन जो करवाऊंगा आपको, वो करवाऊंगा मैं आपको डीआरआर से रिलेटेड। देखना आप उसमें डीआरआर वगैरह से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस रहेंगे अपने, ठीक। तो पहले यहां तक करें आप, फिर चलते हैं। अच्छा, मैंने एक दिन आपको 3 वीडियो अपलोड कर दिए थे, लेकिन मैंने देखा कि वो 3 वीडियो अपलोड करने से हुआ कुछ भी नहीं, उसके व्यू ही नहीं आए, दूसरे दिन तक भी नहीं आए। एक्चुअली अपलोड होने में टाइम लग गया, सुबह सुबह करना चाहता था मैं, लेकिन वो होते होते शाम हो गई 3 अपलोड होने में। लेकिन फिर भी मैंने देखा कि नेक्स्ट डे भी उसके व्यू नहीं आए, इस कारण से मैं 2 ही वीडियो वाला कंसेप्ट सही रहेगा अपना, ठीक है। तो 2 वीडियो चलने देते हैं। और कुछ बच्चों ने बोला भी सही सर, बहुत ज्यादा वीडियो देखने में आंखें खराब हो रही है हमारी, तो फिर ठीक है, ऐसा कर लेते हैं, हम 2 वीडियो करते हैं और किसी किसी दिन आपको 1 वीडियो ज्यादा दे दूंगा मैं। मतलब थोड़ा छोटे अगर वीडियो बनाए मैंने तो फिर 1 वीडियो ज्यादा रहेगा। और ये भी हो सकता है कि हम संडे को या कहीं एक दिन छुट्टी भी रखें ताकि आप रिकवरी कर सकें। इसलिए आप चिंता ना करें, मुझे सब कुछ याद है कब क्या वीडियो देना है, कौन सब्जेक्ट का देना है, आप बेफिक्र हैं, आप बस पढ़ते जाएं। 20 तारीख का टेस्ट भी याद रखेंगे, ठीक। थैंक यू सो मच।